शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटी सी बस्ती में दो बहनें रहती हैं, सपना और आरती। माँ बाप के गुजर जाने के बाद सपना ही आरती की माँ भी है और बाप भी। सुबह का सूरज उग चुका है, लेकिन घर की आर्थिक हालत खराब होने के कारण उनकी रसोई में आज भी धुआं ज्यादा और दाने कम है। आरती, ओ आरती, उठ जा लाडो, देख सूरज सिर पर आ गया है। कब तक सोएगी? उठ जा, कुछ खा पी ले, फिर मुझे काम की तलाश में भी जाना है। दीदी, अभी तो मैं सपना देख रही थी कि हम एक बड़े से स्कूल में जा रहे हैं और आपने मुझे सुंदर सी फ्रॉक पहनाई है। अभी तो मेरा सपना पूरा भी नहीं हुआ था कि आपने मुझे उठा दिया। उदास मुस्कान के साथ, सपना सच जरूर होगा छोटी, पर पहले ये बासी रोटी खा ले। आज मुझे काम की तलाश में शहर के बड़े बाजार में जाना है। सपना काम ढूंढने के लिए निकलती है। तभी रास्ते में उसे बस्ती की काकी मिलती है, जो पूरा दिन इधर से उधर एक दूसरे की चुगली करती रहती है, जिन्हें दूसरों के दुखों में नमक छिड़कने और ताना मारने की आदत है। अरे वो सपना कहाँ जा रही है? सच सच के सुना है घर का राशन खत्म हो गया है। कब कब तक ऐसे अकेले घसीटती रहेगी? आरती को किसी के घर काम पर लगा दे, दो पैसे आएंगे तो कम से कम 2 टाइम का खाने की तो दिक्कत नहीं हो। सपना दृढ़ता से, काम मैं कर लूँगी काफ़ी, पर मेरी बहन काम नहीं करेगी, वो पढ़ेगी। मैं चाहे भूखी रहूं, लेकिन उसका बचपन मजदूरी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। मुझे उसे पढ़ा लिखा के एक बहुत बड़ा अफसर बनाना है। बड़े आए पढ़ने लिखने वाले, गरीबी में पढ़ाई शोभा नहीं देती छोरियों को। पढ़ाई लिखाई ये सब अमीरों को शोभा देते हैं, तुम जैसे गरीबों को नहीं। सपना काकी की बातों पर ध्यान नहीं देती और सोचती है कि इनकी तो ये पुरानी आदत है, और वहां से चल देती है। सपना पूरा दिन दर दर भटकती है। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं, क्योंकि वह बहुत कमजोर दिखती है। दोपहर ढलते ढलते उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, तो वह एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक उसकी नज़र सड़क पर गिरे एक
बटुए पर पड़ती है। सपना खुद से, यह बटुआ कितना भारी है, शायद इसमें बहुत सारे पैसे हैं। क्या भगवान ने मेरी सुन ली? अगर मैं इसे रख लूं तो आरती की पूरी साल की स्कूल फीस और किताबें आ जाएंगी। वह बटुआ खोलती है, उसमें बहुत सारे नोट और एक कार्ड दिखाई देता है। सपना सोचती है कि ये सारे पैसे वह रख ले, पर तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आ जाती हैं। सपना सोचते हुए, नहीं, मेरी माँ कहती थी कि चोरी का अन्न शरीर को नहीं आत्मा को जलाता है, मुझे यह वापस करना होगा। सपना पर्स को उसके सही मालिक को लौटाने का फैसला करती है और कार्ड पर लिखे पते को ढूंढते हुए अपना सपना एक बड़े बंगले के सामने पहुंचती है। वहाँ एक साहब परेशान हाल में इधर उधर देख रहे हैं। सपना, साहब, क्या यह बटुआ आपका है? मुझे ये बड़े बाजार में पड़ा मिला। हाँ, अरे हाँ, यही मेरा बटुआ है। इसमें मेरे ऑफिस के जरूरी कागजात थे। मुझे लगा अब यह कभी नहीं मिलेगा। तुमने इसे वापस किया। तुम जानती हो इसमें कितने पैसे हैं? सपना, नहीं साहब, मेरी माँ बोलती थी कि किसी के सामान बिना उसकी अनुमति के नहीं देखना चाहिए। मुझे तो बस ये पता था कि ये मेरा नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तंग हूँ। तुम क्या करती हो? सपना, आंखों में आंसू भरकर मैं काम तलाश रही हूँ। साहब, मेरी एक छोटी बहन है, उसे पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वह एक बड़ी अफसर बन सके। रात को जब सपना घर लौटती है तो उसके हाथ में सिर्फ राशन का थैला नहीं बल्कि एक नई चमक भी थी। साहब ने न केवल उसे अपने ऑफिस में सफाई और देखरेख का काम दिया बल्कि आरती की पढ़ाई का पूरा जिम्मा भी उठाया। दीदी आप आ गई, और ये नया बस्ता किसके लिए है? मेरे लिए है क्या? ये तेरे लिए है आरती, कल से तू स्कूल जाएगी। और देख, मैं तेरे लिए दूध और फल भी लाई हूँ। अब हमें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मुझे काम भी मिल गया है। दीदी आप दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हैं। आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं हो। जब मैं बड़ी बनूंगी तो आपको भी रोने नहीं दूंगी और आपके सारे सपने पूरे कर। रात की उस टपकती छत के नीचे आज एक सुकून की नींद थी। सपना की ईमानदारी ने उनकी गरीबी की बेड़ियों को काट दिया था। अब उनकी आंखों में कल का डर नहीं बल्कि भविष्य का एक सुनहरा सपना था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी कपड़ों और मकान से होती है, दिल से नहीं। जो इंसान अभाव में भी अपना ईमान नहीं खोता, ईश्वर उसके लिए रास्ते खुद बना देता है।